हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। त्रिकोणमिति के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 9, त्रिकोणमिति एक अनुप्रयोग, जिन्हें इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। अब तक हम लोग 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्नावली कौन है? प्रश्नावली ऑब्वियस 9.1। एक ही प्रश्नावली है हाइट हाइट एंड डिस्टेंस में 9.1 वहीं देख रहे हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक, दोनों ओर आमने सामने समांतर लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन को। क्या पूछ रहा है? दिया हुआ है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके दोनों तरफ आमने सामने समानांतर लंबाई की दो खंभे लगे हैं। यानी मान लीजिए एक खंभा हो गया और एक खंभा हो गया, दोनों समान लंबाई का खंभा है, ठीक है। इस सड़क है, तो मान लेते हैं खंभा जो है, एक खंभा ये बी है, एक खंभा ये बी है, और एक खंभा जो है पी क्यू है। और ये सड़क जो हुआ, क्या हुआ? ये बी क्यू हुआ। तो इस सड़क यहाँ वहां नहीं लिखेंगे। सड़क क्या हो, कितना हो जाएगा? 80 मीटर, ये दिया हुआ है। क्या है? बी क्यू सड़क है। अब देखिए, बोल रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, उस बिंदु को हम मान लेते हैं क्या है? एम है। हमेशा हम एम मानते आए हैं, एम है। तो एम से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो मान लेते हैं, सॉरी, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इसको मान लेते हैं थीटा 1, कितना है? 60 डिग्री है। इसको मान लेते हैं थीटा 2, कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और इसको रफ ही खींचा जाता है। इस पिक्चर को, जो पिक्चर ड्रॉ किया जाता है, ये रफ होता है। ऐसा नहीं है कि स्केल लेकर के आप 30 और 60 डिग्री मेजर कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। जस्ट आपको यहाँ पे आंसर चाहिए होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ए बी या पी क्यू दोनों खंभा तो बराबर ही है, कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। और बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी एम से, जो एम पॉइंट है, एम पॉइंट से हमको निकालना है, सॉरी, जो एम है, एम से खंभा का दूरी और एम से इस खंभा का दूरी, दोनों खंभा दूरी अलग अलग आएगा, ऑब्वियस है। तो इस पॉइंट से दोनों खंभा की दूरी क्रमशः ज्ञात करना है। आइए शुरू करते हैं हल। सबसे पहला वही तरीका होता है कि हम मान लें। क्या मानेंगे? माना कि दो खंभा ए बी और पी क्यू है, जो बराबर है। इसलिए क्या लिख सकते हैं हम? ए बी इक्वल टू पी क्यू। दूसरा, सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई क्या है? बी क्यू है। ये दिया हुआ है कितना?
50 मीटर। अब आइए उन्नयन कोण को लिख देते हैं। लिखेंगे बिंदु एम से खंबे ए बी का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा ये। बिंदु एम से खंबे ए बी का उन्नयन कोण को क्या लिखे हैं हम, θ1 कितना है 60 डिग्री। फिर वैसे ही लिख देंगे सेकेंड सेकेंड खंबा के लिए ही बिंदु एम से खंबे पी क्यू का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण उसको क्या माने हैं हम, θ2 से यहाँ पे देख सकते हैं। θ2 कितना है 30 डिग्री। तो हमको ज्ञात क्या करना है, ए बी पी क्यू, ए बी या पी क्यू। ये पिक्चर को हम ले लेते हैं, हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब अब दोनों त्रिभुज में बारी बारी से हम लगाते हैं tan थीटा। त्रिभुज पी एम क्यू मतलब ये वाला त्रिभुज पी एम क्यू में लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल में क्या होगा, tan θ2। tan θ जानते हैं हम लोग क्या होता है, p/b होता है। θ2 कितना है 30 डिग्री दिया हुआ है। p कितना है, पी क्यू है। b कितना है, q और m है। ठीक है, tan tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू पी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू एम, पी क्यू बाई क्यू एम होगा, सॉरी क्यू एम को उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्यू एम बाई √3, बराबर में तो पी क्यू रहेगा ही। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल में फिर से tan लगाते हैं। ट्रायंगल राइट साइड वाला ए बी एम में, ए बी एम में सिमिलरली क्या लगाएंगे, tan θ1 इक्वल टू p/b। θ1 कितना है 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री। p तो आपको मालूम है क्या होगा, ये b क्या होगा यहाँ पे, b हो जाएगा बी एम, ई वाला θ1 के लिए ई बी होगा। क्या यहाँ से यहाँ आ जाएगा, tan 60 कितना हो जाएगा √3। ए बी को ए बी लिख देंगे, बी एम को बी एम रहने देंगे। √3 बी एम को इस साइड लाएंगे, √3 इक्वल टू ए बी। इक्वेशन 1 यहाँ पे है, इक्वेशन 2 देखिए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से यानी ए बी और पी क्यू दोनों का खंबा है, दोनों बराबर है, तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं, क्यू एम बाई √3 इक्वल टू √3 पी एम, ये वाला √3 बी एम। ठीक है, अब कैसे लिखे हैं हम, क्योंकि क्या होता है पी क्यू इक्वल टू ए बी है। तो क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग क्रॉप कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज में चलते हैं। पूरा को ले लेते हैं, ट्रायंगल भी ले ही लेते हैं। हम्म, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया, क्यू एम √3 को इस साइड लाएंगे तो 1/√3 तो ऑलरेडी है, उधर का √3 आके वो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी एम। ये वाला लाइन को हम कवर किए हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
QM/3 इक्वल टू BM। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखिए, BQ को हम लोग लिख सकते हैं, BQ को हम लोग लिख सकते हैं, ये जो BQ है सड़क की चौड़ाई है, इसको लिख सकते हैं BM और MQ। BM प्लस MQ। अब आइए, BQ दिया हुआ है 50 मीटर, BM की जगह पे हम इक्वेशन 3 से लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, QM/3 है प्लस MQ। कैसे लिखे हैं, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से यानी BM की जगह पे E वाला वैल्यू रख दिए, तो ये हो जाएगा 50 का 50 मीटर रहेगा। अब इधर आइए, ये QM है, ध्यान से देखिएगा, QM कौन सा है, QM यहाँ से यहाँ तक QM है। MQ, M से लेकर यहाँ तक दोनों सेम ही लाइन है, बस उसका नेम डिफरेंट हो गया है। तो QM/3, इसको भी हम QM लिख सकते हैं, MQ को QM लिख सकते हैं। आइए, ये हो जाएगा 50 मीटर, इधर LCM ले लेंगे 3, इधर हो जाएगा QM प्लस 3QM। 50 है, 3 आएगा इधर वाला, इधर गुना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4QM। हो गया, 4 इस साइड आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, तो 50 × 3 /4 मीटर इक्वल टू QM। क्या हो जाएगा, ये 150/4, 150/4 मीटर इक्वल टू QM। या QM इक्वल टू लिख देंगे 4×3 = 12, 3 पर 0, 7 चौका 28, 2 पर 0, 4 5 20, यानी 37.5 मीटर। यानी जो QM है ये वाला, ये आ गया, लेट मी चेंज द कलर, 37.5 मीटर आ गया। ठीक है, अब इसी को हम लेके आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल को ले लेते हैं, इसी से काम चल जाएगा। चलते हैं न्यू पेज पे। अब चेंज कर दे रहे हैं कलर। अब आइए, हम जानते हैं BQ इक्वल टू है BM प्लस MQ है। BQ है 50 मीटर और BM नहीं मालूम है हमको। MQ मालूम हो गया है 37 है, 37.5 मीटर। 37.5 को इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा, इधर चल जाएगा BM, सॉरी घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12.5 मीटर इक्वल टू BM। निकल गया। अब आते हैं, कोई भी ट्रायंगल में BM निकल गया और QM भी निकल गया, यानी पॉइंट M से दोनों पोल का दूरी निकल गया। अब कोई भी हमको क्या निकालना है, कोई भी एक निकाल देना है, किसी भी एक ट्रायंगल में लगा देंगे tan, हमको निकल जाएगा PQ या AB निकाल देंगे, दोनों का हाइट तो बराबर है, खंबा का लंबाई निकल जाएगा। या कोई भी इक्वेशन, जैसे हम लोग इक्वेशन प्रीवियस ईयर में देख लेते हैं, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 से भी निकल जाएगा, इक्वेशन 2 में रख देते हैं, √3BM इक्वल टू AB। ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम ट्रायंगल में tan लगा चुके हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 से √3BM इक्वल टू क्या है, AB है, यही है।
√3 BM इक्वल टू ये बिल है, राइट। √3 BM का वैल्यू कितना है, 12.5 मीटर इक्वल टू AB। 12.5 है, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 12.5 √3 मीटर। चाहे तो आप इसको गुना करके भी लिख सकते हैं AB को, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए AB इक्वल टू PQ इक्वल टू 12.5 √3 मीटर। अब एक लाइन यहाँ पे ऐड कर देना है, अतः अतः बिंदु M से खंबे AB, सॉरी नॉट AQ, खंबे AB तथा PQ की दूरी क्रमशः कितना है, यानी BQ कितना है, 12.5। BQ 12.5 हो गया, अब QM कितना है, 37.5, और 37.5 मीटर है। तथा खंबे की लंबाई, खंबा की लंबाई कितना निकाले हैं हम लोग, 12.5 √3 मीटर है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।